छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट में हुआ दर्दनाक हादसा। गुरुवार रात करीब 8 बजे हुआ ये हादसा। रिसाव से 6 लोगों की मौत, 30 लोग घायल। घायलों में स्टील प्लांट के एक डीजीएम समेत 12 लोगों की हालत काफी नाजुक। मरने वाले कर्मचारियों में 2 डिप्टी जनरल मैनेजर भी शामिल। फायर ब्रिगेड और सीआईएसएफ के जवानों की भी हुई मौत। प्लांट के भीतर पंप हाउस में मेंटेनेंस के दौरान पंप फटने से हुआ हादसा। पंप फटने से गैस पाइप भी फटी। प्लांट के पंप हाउस नंबर 2 में फटा पंप। पाइपलाइन फटने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का हुआ रिसाव। जहरीली गैस की चपेट में आने से प्लांट कर्मचारियों की हुई मौत। हादसा होते ही हरकत में प्लांट प्रशासन। घायलों को प्रदेश की राजधानी रायपुर के मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। घायलों का इलाज जारी। गैस रिसाव की वजह से हुआ धमाका। मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड की पाइपलाइन में हुआ विस्फोट। धमाके के बाद तेजी से फैली जहरीली गैस। लोगों को बचने का नहीं मिला मौका। गैस पाइपलाइन में गैस रिसाव की शिकायतें काफी पहले से आ रही थी। वक्त रहते नहीं दिया गया ध्यान। पाइपलाइन सुधार के वक्त सुरक्षा मानकों की अनदेखी का भी आरोप। हादसे की जांच के लिए प्लांट प्रशासन ने की पहल। हादसे के बाद उच्च स्तरीय जांच समिति के गठन की कवायद शुरू। प्लांट प्रशासन का कहना है कि जांच के बाद साफ हो पाएगा क्यों हुआ हादसा। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह ने हादसे पर गहरा दुख जताया है। राजधानी के अस्पताल में घायलों के इलाज की समीक्षा के दिए आदेश। पीड़ितों को हर संभव मदद का वादा। बढ़ती महंगाई को काबू करने की कवायद का आगाज। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान आज करेंगे प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। शाम 4 बजे होगी मोदी पासवान की मुलाकात। बैठक में बढ़ती महंगाई पर काबू पाने का तैयार होगा रोड मैप। पासवान बताएंगे मोदी को खाद्य मंत्रालय का एजेंडा। बैठक में तत्काल उठाए जा सकने वाले कदमों पर होगी चर्चा। पीडीएस सिस्टम को और ज्यादा बेहतर बनाने के उपायों पर भी होगा मंथन। कमजोर मानसून के चलते होने वाले दिक्कतों और इसके समाधान पर भी बैठक में की जाएगी चर्चा। कमजोर मानसून के चलते खाद्य पदार्थों के दाम में तेजी आने की आशंका। इसके अलावा प्याज और दूसरी चीजों की कीमतों को स्थिर रखने, एफसीआई के गोदामों के हालात, भंडारण की क्षमता बढ़ाने पर किया जाएगा विचार। बताइए गैंगरेप के पीड़ित परिवारों की मांग हुई पूरी। मामले की जांच करेगी सीबीआई। पीड़ित परिवार ने सीबीआई जांच के लिए दिया था धरना। बदायूं गैंगरेप मामले में आज से शुरू होगी सीबीआई जांच। 20 सदस्यों का दल आज पहुंचेगा बदायूं। डीआईजी करेंगे जांच दल की अगुवाई। जांच दल में फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी होंगे शामिल। सीबीआई ने राज्य सरकार से जांच दल को जरूरी सहयोग देने की अपील की। सीबीआई ने गैंगरेप मामले की दर्ज की एफआईआर। कार्मिक एवं प्रशासनिक मंत्रालय ने सर्कुलर जारी होने के बाद सीबीआई ने शुरू की कार्रवाई। 27-28 मई के दरमियानी रात को बदायूं के कटरा गांव में 2 दलित बहनों की गैंगरेप के बाद कर दी गई थी हत्या। यूपी पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ किया था मामला दर्ज। 5 गिरफ्तार, 2 अब भी फरार। आरोपियों में 2 पुलिस वाले भी शामिल। मुंबई के कैंपा कॉलोनी सोसाइटी के लोगों ने बीएमसी को नहीं सौंपी फ्लैट्स की चाबियां। गुरुवार को चाबियां सौंपने की आखिरी तारीख थी। कैंपा कॉलोनी सोसाइटी के लोगों ने बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार को भेजी चिट्ठी। खत में सूबे के सभी अवैध निर्माण को ढहाने की अपील के साथ ही सोसाइटी में सिर्फ अवैध फ्लैट को गिराने की मांग की। बीएमसी 3 चरणों में करेगी कार्रवाई। सबसे पहले शनिवार को सोमवार के बीच सोसाइटी के लोगों को भेजा जाएगा फ्लैट खाली करने और चाबियां सौंपने का नोटिस। दूसरे चरण में अवैध फ्लैट की बिजली, पानी और गैस सप्लाई बंद कर दी जाएगी। 17 जून से अवैध फ्लैट को तोड़ने की कार्रवाई शुरू होने की संभावना। बीजेपी समेत कई पार्टियों ने बारिश को देखते हुए कार्रवाई को कुछ दिनों के लिए रोकने की अपील की है। सीएम चौहान ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आगे कुछ न कर सकने की बात कही। विपक्ष के निशाने पर मोदी। केंद्रीय राज्य मंत्री निहाल चंद के बहाने मोदी सरकार पर हमला तेज। निहाल चंद के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया है नोटिस। वैष्णो देवी भक्तों के लिए खुशखबरी। कटरा तक चलेगी ट्रेन। उधमपुर से सीधे कटरा जाएगी ट्रेन। पहले जम्मू से कटरा तक सड़क मार्ग से करना पड़ता था सफर। 23 जून से मां वैष्णो देवी के लिए शुरू हो सकती है ट्रेन। व्यावा उधमपुर कटरा के लिए चलेगी ट्रेन। प्रधानमंत्री आज दिखाएंगे ट्रेन को हरी झंडी। बुधवार को आखिरी परीक्षण में नई दिल्ली से चली ट्रेन कटरा पहुंचनी थी। नार्दर्न रेलवे के 300 अधिकारियों ने की थी ट्रेन में सवारी। कटरा रेल मार्ग में 7 सुरंगें, 30 छोटे बड़े पुल हैं। सुरंगों 185 फुट ऊंची है। 1050 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं कटरा रेल मार्ग पर।
लंबे समय से कटरा के लिए सीधी रेल सेवा की जा रही थी मांग। हर साल लाखों भक्त पहुंचते हैं वैष्णो देवी। सालों की मेहनत के बाद साकार होगा भक्तों का सपना। मोदी सरकार और आरएसएस के संबंधों पर पहली बार बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। नागपुर में भागवत ने कहा, रिमोट कंट्रोल की खबरें बेबुनियाद। कांग्रेस ने कुछ दिनों पहले आरएसएस और सरकार के संबंधों पर दिया था बयान। आरएसएस के पास बताया था मोदी सरकार का रिमोट कंट्रोल। भागवत ने कहा, मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है। अभी तक सरकार ने अच्छे संकेत दिए हैं। आरएसएस मोदी सरकार पर कोई नियंत्रण नहीं रखती। मोदी की तारीफ में भागवत ने कहा, केंद्र में हुआ बदलाव नई उम्मीद लेकर आया है और उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए उसे लोगों के समर्थन की जरूरत है। आरएसएस प्रचारकों की तीसरे साल की ट्रेनिंग कैंप खत्म होने के बाद रेशम बाग मैदान में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे भागवत। सरकार को दी नसीहत, इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। मानसून के पहले ही बड़ी मुंबई की मुसीबतें, दिक्कतें। गुरुवार को मुंबई में आया हाई टाइड। समंदर से उठे पानी की लहरें तटीय इलाकों के घरों में घुसी। हाई टाइड से किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। 8 से 10 फीट ऊंची लहरें। मौसम के विभाग के मुताबिक साइक्लोन आने की संभावना थी। अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बनने से आया हाई टाइड। अचानक आया हाई टाइड से मुंबई के तटीय इलाकों में बना दहशत का माहौल। साइक्लोन के आने की उड़ी अफवाह। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी समंदर में ऊंची उठ सकती हैं लहरें। हाई टाइड का अंदेशा, समंदर के मछुआरों के लिए जारी हुई विशेष चेतावनी। यूपीएससी साल 2013 के सिविल सर्विसेज के नतीजों का किया ऐलान। गौरव शर्मा पूरे देश में रहे अव्वल। टॉप 10 में 3 महिलाएं शामिल। यूपीएससी में टॉप करने वाले गौरव अग्रवाल ट्रेनी आईपीएस हैं। इस समय ले रहे हैं पुलिस सर्विसेज की ट्रेनिंग। 1228 पदों के लिए आयोजित की गई थी परीक्षा। 2013 में लिखित और 2014 में व्यक्तिगत परीक्षा में सफल हुए 1122 उम्मीदवार। चयनित उम्मीदवारों में सामान्य वर्ग से 517, ओबीसी से 326, एससी से 187 और एसटी से 92 हैं। 1122 चयनित उम्मीदवारों को आईएएस, आईएफएस, आईपीएस की सेवाओं में दी जाएगी नियुक्ति। सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई 17 मीटर बढ़ाने की मिल गई हरी झंडी। नर्मदा नदी कंट्रोल अथॉरिटी ने दी मंजूरी। अब 138 मीटर ऊंचा होगा बांध। सीएम आनंदीबेन पटेल ने जूनागढ़ में स्कूल प्रवेश महोत्सव के उद्घाटन के अवसर पर किया ऐलान। काफी वक्त से केंद्र के पास मंजूरी के लिए पड़ा था लंबित प्रस्ताव। मोदी सरकार के आने के बाद मिली अनुमति। सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई को हरी झंडी मिलते ही अहमदाबाद में मनाया गया जश्न। लोगों ने जमकर किया आतिशबाजी। सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने की अनुमति मिलने पर समाज सेवी मेधा पाटकर ने उठाए सवाल। बोली, जनता के हित में नहीं लिया गया फैसला, संघर्ष रहेगा जारी। मेधा पाटकर के सवाल पर भड़की बीजेपी। जयनारायण व्यास बोले, फैसले से गुजरात और देश की जनता खुश। दिल्ली में बिजली पानी की किल्लत को लेकर लोगों का हंगामा। कांग्रेस ने भी किया विरोध प्रदर्शन। ऊर्जा मंत्री ने किया अधिकारियों के साथ बैठक। कांग्रेस कार्यकर्ता घड़ों में गंदा पानी लेकर सड़कों पर उतरे। पानी बिजली को लेकर सरकार के विरोध में लगाए नारे। कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार के मंत्री पीयूष गोयल पर भी साधा निशाना। मुकेश शर्मा बोले, दिल्ली को बिजली नहीं दे सकते तो इस्तीफा दे दें। आपके सांसद हैं दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग से की मुलाकात। दिल्ली में बिजली संकट को लेकर हुई चर्चा। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने आप पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। बोले, आपके झूठ बोलने का नतीजा है दिल्ली में बिजली संकट। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में आतंकी हमले की आशंका। आईबी ने जारी किया अलर्ट। आतंकी यूपी के मंदिरों को बना सकते हैं निशाना। अयोध्या में राम मंदिर, काशी में विश्वनाथ और मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर पर आतंकी हमले की आशंका। आगरा में ताजमहल की सुरक्षा भी बढ़ी। आईबी अलर्ट के बाद हरकत में आया गृह मंत्रालय। यूपी डीजीपी के साथ गृह मंत्रालय की अहम बैठक। आईबी अलर्ट के बाद सुरक्षा सख्त। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में एलओसी के पास हुआ आईईडी ब्लास्ट। धमाके में सेना का एक जवान जख्मी। सेना ने सीमा पर चौकसी बढ़ाई। श्रीनगर में आतंकी हमले में बाल बाल बचे उमर अब्दुल्ला के ओएसडी तारिक अहमद। आतंकियों ने रात के अंधेरे में तारिक के घर पर बोला हमला। मुंबई के लोकल ट्रेन में मिले थे इंजीनियरिंग स्टूडेंट की लाश। पहली नजर में हत्या का मामला। पुलिस ने कातिलों को खोज के लिए शुरू किया विशेष अभियान। गुरुवार सुबह ट्रांस हार्बर लाइन की लोकल ट्रेन में मिली थी लाश। कॉलेज से स्टूडेंट्स के ग्रुप के साथ सफर कर रहा था मृतक।
का नाम तुषार यादव रत्नागिरी के कॉलेज से कर रहा था इंजीनियरिंग की पढ़ाई। कोंकण कान्या एक्सप्रेस लौट रहा था घर। मुजफ्फरनगर में पानी विवाद में 2 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। करोंदा महाजन गांव की घटना, 2 गुटों में हुआ झगड़ा। एक गुट ने दूसरे गुट पर की फायरिंग। पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश की शुरू। पहले से चल रहा था विवाद, पुलिस पर समय पर कार्रवाई न करने का आरोप। लखनऊ के पौष इलाके में चल रहा सेक्स रैकेट का हुआ पर्दाफाश। गोमती नगर इलाके में गेस्ट हाउस में चलता रहा देह व्यापार। सोशल मीडिया के सहारे ढूंढे जाते थे ग्राहक। पुलिस की रेड में 16 लोग गिरफ्तार, 5 महिलाएं भी शामिल। विजय पंडित हत्याकांड में मुख्य आरोपी अरुण सिंह आर्य गिरफ्तार। आर्य पर हत्याकांड का मास्टरमाइंड होने का आरोप। कोर्ट में सरेंडर करने की तैयारी में था आरोपी। जौनपुर में एक लड़की पर तेजाब से हमला, 3 आरोपियों ने दिया वारदात को अंजाम। लड़की चेहरा और हाथ तेजाब से झुलसे। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जमालपुर बाजार इलाके में दिया गया था वारदात को अंजाम। सेंसेक्स निफ्टी में तेजी से बाजार हुआ गुलजार। सेंसेक्स 102 अंक चढ़कर 25,576 और निफ्टी 23 अंक चढ़कर 7,650 पर हुआ बंद। विश्व बैंक का अनुमान, वर्ष 2014-15 के दौरान भारत का विकास दर 5.5% रहेगा। साथ ही 15 से 17 के बीच 6.6% रहने का अनुमान। बजट में होगा डीजल डीरेगुलेशन का ऐलान। पेट्रोलियम मंत्रालय डीजल डीरेगुलेशन करने को लेकर नया प्रपोजल तैयार कर रही है। सोने के दाम में आएगी गिरावट। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने घरेलू बाजार में सोने की उपलब्धता बढ़ाने के लिए आयात कर प्रतिबंधों को कम करने को कहा है। बंगाली बाला फिल्म में जुड़वा रोल में नजर आएंगे विपाशा बसु। अपनी आने वाली फिल्म अलोन में जुड़वा बहनों का किरदार निभाएंगे। मुंबई में लिटिल मास्टर DID के सेट पर फिल्म हमशक्ल का हुआ प्रमोशन। इस मौके पर फिल्म की स्टार कास्ट ने भी की शिरकत। मुंबई में पत्रकारों से रूबरू हुई फिल्म फगली की स्टार कास्ट टीम। इस दौरान पूरी स्टार कास्ट ने फिल्म के हिट होने की जताई उम्मीद। अभिषेक चौबे की अगली फिल्म उड़ता पंजाब में साथ नहीं दिखेंगे शायद प्रियंका। अभिषेक चौबे ने खबरों को बताया अफवाह। हम्टी शर्मा के दुल्हनिया की शूटिंग के दौरान आलिया भट्ट हुई चोटिल। डॉक्टर ने आलिया को 10 दिन के लिए रेस्ट की सलाह दी।